प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 2, वर्ण विचार। वर्ण बच्चों, हम जो है यहाँ पे वर्णों के बारे में जानेंगे, अक्षरों के बारे में जाने की, जैसे हिंदी भाषा में वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। वर्ण में हम स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे। स्वर जो इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र होते हैं, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपने सड़क पर चलते समय कार, बस, स्कूटर आदि वाहनों से निकली ध्वनियों को जरूर सुना होगा और पहचानते भी होंगे। क्या आप वाहनों से निकली ध्वनियों का अर्थ बता सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता है। जब मनुष्य कुछ बोलता है तब उसके मुख से ध्वनियां निकलती हैं और इन ध्वनियों का कुछ अर्थ भी होता है। जैसे तुम कौन हो, तो इस वाक्य के प्रत्येक शब्द के खंड यानी टुकड़े करके देख। तो तुम, इसमें 4 ध्वनियां हैं। क, ओ, अ, न, अ, कौन, इसमें 5 ध्वनियां हैं। हो, ह, ओ, इसमें 2 ध्वनियां हैं। तो ऊपर दिए गए खंडों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। व्याकरण में ऐसी ध्वनियों को ही वर्ण कहते हैं। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिनके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला शब्द का अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है, उनके एक निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे स्वर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रे से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, ञ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये 33 होते हैं। अन्य व्यंजन ड, ढ, संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। अन्य तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर ये 39 होते हैं। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के भेद। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है, वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, र से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसमें विशेष क्या है बच्चों? ओ और औ के बीच की ध्वनि अ भी प्रयोग की जा रही है, इसलिए इसे स्वरों में शामिल कर लिया गया है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। स्वरों के भेद। उच्चारण के समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम बात करेंगे ह्रस्व स्वर की, यानी कि शॉर्ट वोवेल्स। तो जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम अर्थात केवल एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जी, ये संख्या में 4 हैं: अ, ई, उ और र से ऋषि। अब आता है दीर्घ स्वर, यानी कि लॉन्ग वोवेल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं और ये संख्या है 7 है। ठीक है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाता है। इस स्वर को दिखाने के लिए ये इस तरह उल्टा जो एस होता है ना, उसका चिन्ह लगाया जाता है, जैसे ओम, हे राम आदि। अ को मिलाकर अब दीर्घ स्वर 8 हो गए हैं। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है, तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और ये चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, यानी कि 10 मात्राएं होती हैं, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे
अ आ इ ई उ ये पूरे स्वर हो गए, ये इनकी मात्राएं हैं यहाँ पे। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र से ऋषि, ए आई ओ औ अंग, ओके, और विसर्ग। इस तरह से देखिए, पलक, गाना, तिनका, खीरा, सुमन, मूली, पृथ्वी, सेठ, फैला, रोली, मौन, डंग, अतक। अब विशेष, और स्वर प्रत्येक व्यंजन में निहित होता है, इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग होता है। इसका सामान्य अर्थ है कि व्यंजन आधा। र स्वर का उच्चारण री की तरह होता है। र की मात्रा प्राय वर्णों के पैरों के नीचे लगाई जाती है, जैसे क्र, ग्र आदि। र के साथ ऊ, और ऊ की मात्रा उसके नीचे नहीं बल्कि र के पेट में लगाई जाती है, जैसे र ऊ रुपया, र ऊ रूप। अब आते हैं अनुस्वार, जिसको हम सरल भाषा में अंक की बिंदी बोलते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, तब उसे प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। इसे ही अनुस्वार कहते हैं, जैसे कंधा, संग, बंदर, लंगर आदि। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग अंक के रूप में किया जाता है। शब्द में अनुस्वार के बाद जो व्यंजन लगा हो, उसी वर्ग के पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में बोला या लिखा जाता है। क वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी गंगा, पंत, चंपा, चा वर्ग, चंचल और पंड। अब आते हैं विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है, ये स्वर नहीं है, इसे अ के साथ जोड़कर अ की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्राय शब्दों के अंत में किया जाता है, स्वतः, अतः, प्रातः आदि। अब आते हैं हम अनुनासिक। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, तब उस वर्ग के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसको हम अनुनासिक कहते हैं, जैसे तांगा, हंसी, लहंगा, पंखुड़ी, धसना आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो, तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ, यहीं, कहाँ, कहीं आदि। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। ढ, ढ तथा संयुक्त व्यंजनों को मिलाकर इनकी संख्या 39 है। व्यंजन के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है और प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल तथा व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह में रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी सी पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं: श, श, स और ह। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हैं। अल्प प्राण, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ये व्यंजन हैं क, ग, य, च, ज, य, ट, ड, न, ड़, त, द, न, प, व, म तथा य, र, ल, व। महाप्राण, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वे महाप्राण कहलाते हैं। ये व्यंजन है ग, ख, घ, छ, झ, ट, ढ, थ,
ध, फ, भ तथा श, श, स आदि। वर्णों की उच्चारण तालिका, इन्हें आप स्वयं पढ़ेंगे कि कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तालव्य यानी तालु से कौन से, मूर्धन्य यानी तालु के बीच का जो ऊंचा भाग है उसे कौन से वर्ण बोले जाते हैं। दांत और जीभ दोनों ओठ से, मुख और नासिका, दांत और ओठ से, कंठ और ओठ से। तो ये आपको खुद पढ़ के देखने हैं कि कैसे कैसे कहाँ से वर्ण हम बोलते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं, अघोष और सघोष। अब अघोष क्या होता है, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष कहा जाता है। सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा श, श, स वर्ण अघोष हैं और इनकी संख्या 13 है। सघोष, जिन ध्वनियों में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है उन्हें सघोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण ग, घ, य, च, ज, झ, य, ड, ढ, ढ, न, द, ध, न, म, ब, म तथा य, र, ल, व, ह सघोष वर्ण है। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। यानी क, श को मिलके क्ष बनता है, क्षमा काक्षा, ठीक है। तारा को मिलके त्र बनता है, जैसे त्रिशूल, त्रिनेत्र। और ज्ञ, ज, य को मिला के ज्ञ ज्ञानी बनता है। और श्र, श, र को मिला के श्र यानी श्रमिक और श्रम बनता है, ठीक है। इस तरह से अब बात आती है द्वित व्यंजन की। जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर सहित व्यंजन से होता है तब द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे ट, अ, ड, अ, म, अ। भुट्टा, लड्डू, चम्मच। अतिरिक्त व्यंजन, ड और ढ व्यंजन संस्कृत में नहीं थे, इन्हें हिंदी में बना लिया गया है। इनका उच्चारण ड और ढ से भिन्न है। इनके प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जैसे सड़क, बूढ़ा सही शब्द है जबकि सड़क और बूढ़ा गलत है ना। संयुताक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने से जो है अलग स्वर रहित सहित व्यंजन से होता है तब वो संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे स्थान, भक्त, नित्य, शिष्य आदि। र के विभिन्न रूप, र व्यंजन का रूप का प्रयोग उसके मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने जुड़ने पर मात्रा के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। र अपने मूल रूप में राजा, रीति, रश्मि आदि। जब र स्वर रहित होता है वह रेस कहलाता है तथा अपने से अलग वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे धर्म और वर्तनी, तो देखो ऊपर रे लगा हुआ है तो ये रेस कहलाएगा। धर्म और वर्तनी, जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा र को उसके पैर में लगाया जाता है। जैसे व्रत, चक्र, है ना। यहाँ पे देखो व के नीचे, यहाँ पे क्र के नीचे। अब देखिए जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं यानी ट, ठ, ड तथा ढ, उनके साथ को उस उदय को इस प्रकार लगाया जाता है जैसे ड्रम और राष्ट्र। इस तरह से श के साथ र जुड़ने पर वो श्र बन जाता है, जैसे मिश्र। अब बात करते हैं वर्ण संयोग की। वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। व्यंजन और स्वर का संयोग, सभी व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसा मैंने आपको सबसे शुरू में बता दिया था कि स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उनके बिना वजूद है ही नहीं व्यंजन का, ठीक है। उनकी सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं होता। जल शब्द का उच्चारण जल स्वरहीन होने पर संभव नहीं है। ज, अ, ज तथा ल, अ, ल से ही जल शब्द की रचना होती है। व्यंजन का व्यंजन से संयोग, तो व्यंजन के व्यंजन से मेल के नियम इस प्रकार हैं। क, ख, ग, घ, य सारे, देखो यहाँ पे सारे व्यंजन यहाँ पे आ गए हैं। पाई वाले व्यंजन है, इन्हें आगे वाले व्यंजन से मिलाते समय
इनकी पाई यानी खड़ी रेखा को हटा दिया जाता है। जैसे घ न शत्रुघ्न, त न त पत्ता, ये दो तय आ जाते हैं। छ ट ठ ड ढ द ह बिना पाई वाले व्यंजन हैं। इन्हें किसी व्यंजन से मिलाते समय पहला व्यंजन अर्ध अर्थात हलंत युक्त तथा दूसरा व्यंजन पूर्ण लिखा जाता है। जैसे ट ठ, लट्ठा, बुढ़ा, मट्ठा आदि। ग का और फ का संयोग इस प्रकार से होता है। क तक तो रक्त मुक्त, मुफ्त, गिरफ्तार। न या न म के स्थान अंक का प्रयोग भी होता है। र के संयोग के निम्नलिखित नियम हैं। जब र स्वर रहित हो तो वो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे रम, कर्म, दर्द। जब र से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो उसके पैरों में लगता है। जैसे प्र, द्र, चक्र आदि। श के साथ र का संयोग होने पर इसका रूप बदल जाता है। जैसे शर, श्रमिक, श्रीमान, श्रम आदि। स के साथ र का संयोग होने पर स्र बन जाता है। जैसे स्रोत, सहस्र। त के साथ र का संयोग होने पर त्र बनता है। त्र, पत्र, मित्र। ट और ड के साथ र का संयोग होने पर र उनके नीचे पदेन के रूप में जुड़ता है। जैसे टर, ट्र, राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्रामा, ड्रेस आदि। अब यहाँ पे देखिए वर्ण विच्छेद। शब्दों के वर्णों, स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। देखिए गागल, ग आ ग अ र अ गागर। परम, प अ र अ म अ परम। चित्र, च ई त अ र अ चित्र। अब हलंत इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये आधा है। जब इसके साथ जो है प के साथ ई जुड़ जाएगा, जैसे पीतल, प ई त अ ल अ पीतल, तब ये पूरा हो जाएगा। प्रातः, प र अ त अह प्रातः। तो ये था हमारा पाठ वर्ण विचार, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।